2022 के यूपी चुनाव के लिए मायावती ने अपनी रणनीति का शंखनाद दे दिया है। 2007 की तर्ज पर मायावती दलित ब्राह्मण गठजोड़ वाली सियासत को फिर से आजमाने की तैयारी में है। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बीएसपी 23 जुलाई से यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन। एक अरसे बाद यूपी की राजनीति में मायावती की धमक पुराने अंदाज में सुनाई दी है। चुनाव सामने खड़ा है और 10 सालों से लखनऊ की सत्ता से बेदखल होने की बेचैनी मायावती के हाव भाव में साफ झलक रही है। लेकिन चुनौती कड़ी है। योगी और अखिलेश दोनों से पार पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। इसलिए मायावती अपने पुराने और आजमाए हुए फॉर्मूले को दोहराकर फिर से करिश्मा करना चाहती हैं और वो फॉर्मूला है दलित ब्राह्मण गठजोड़ का। 23 जुलाई से बीएसपी करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। अयोध्या से होगी ब्राह्मण सम्मेलनों की शुरुआत। रामलला के दर्शन के साथ सतीश चंद्र मिश्रा शुरू करेंगे अभियान। 23 से 29 जुलाई तक 6 जिलों में सम्मेलन। शुक्रवार को ब्राह्मण नेताओं की बीएसपी दफ्तर में बैठक। बीएसपी की बैठक में 200 से ज्यादा ब्राह्मण नेता पहुंचे। वह इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज्यादा दुखी है। ये ब्राह्मण समाज के लोग इनके बहकावे में आ गए। इन्होंने खूब साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके बहकावे में आकर तो बीजेपी को एक तरफा अपना वोट दिया और इनकी 5 साल के लिए सरकार बनाई। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। तो ऐसे में अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव मायावती के लिए करो या मरो की लड़ाई है। नतीजा जो भी हो, लेकिन वो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2007 में इसी फॉर्मूले के दम पर मायावती ने लंबे अरसे बाद यूपी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी थी। बीएसपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एसपी 97 और बीजेपी 51 सीटों पर सिमट गई थी। मायावती के सामने मुश्किल ये है कि बीजेपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करने के लिए अखिलेश की पार्टी सड़कों पर योगी सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या कृषि कानूनों का, या फिर हाल में पंचायत चुनाव में जोड़ तोड़ और गुंडागर्दी के आरोपों का, मायावती इन तमाम मुद्दों से दूर रह गईं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के तौर पर उनका एक और विकल्प तैयार हो रहा है। चंद्रशेखर जैसे नेताओं के साथ उनके तालमेल की संभावना बेहद कम है और ऐसा नहीं होने पर मायावती को दलित वोटों के बंटवारे का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए उनकी उम्मीद ब्राह्मण और मुस्लिम वोटों पर आ टिकी है। लेकिन बीजेपी के मुताबिक मायावती की ये कोशिश भी बेकार है। मायावती जी ने आज फिर ब्राह्मणों का अपमान करने का काम किया है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भटक गए, बहक गए, ब्राह्मण प्रबुद्ध होकर गए, और ब्राह्मणों के संदर्भ में पहले भी किस तरह की टिप्पणी बहुजन समाज पार्टी करती रही है, ये ब्राह्मण भूले नहीं। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, इस तरह के कैसे कैसे नारे बहुजन समाज पार्टी ने गढ़े। ब्राह्मण उम्मीदवार ज्यादातर पूर्वांचल की सीटों पर मायावती के सिपहसालार बनेंगे। टिकटों का ऐलान भी पहले ही करने की तैयारी है ताकि उम्मीदवारों को तैयारी का पूरा वक्त मिले। लखनऊ से कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।